जैसा कि तुम्हें पता है कि ये क्राइम चैनल नहीं है, तो इसमें केस की बातें तो होंगी नहीं। इसके लास्ट में मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जिन्हें सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तो लास्ट तक बने रहना। सोचो तुम एक इंसान से प्यार करते हो, उस पर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो कि उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का डिसीजन ले लेते हो। शादी की तैयारियां चल रही हैं, घर वाले खुश हैं और फ्यूचर के सपने बुने जा रहे हैं। और फिर एक दिन अचानक से खबर आती है कि वो इंसान किसी पहाड़ से गिरकर मर गया। शुरू में सब लोग इसे एक आम एक्सीडेंट मानते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे सवाल सामने आते हैं जो पूरी कहानी को उलट कर रख देते हैं। और तब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये वाकई एक हादसा था या फिर किसी ने बहुत सोची समझी प्लानिंग के साथ एक जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज हम बात करेंगे केतन अग्रवाल केस की। एक ऐसा केस जो सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, बल्कि ये सवाल भी उठाता है कि आखिर आज के दौर में एक इंसान की जान की कीमत कितनी रह गई है, खासकर मर्दों की। केस में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी लास्ट वीडियो को सपोर्ट करें। वो 2K व्यूज पर अटक गई है, जबकि उसमें इंडियन रियलिटी शो की डर्टी रियलिटी मैंने आप सबके सामने ला कर रखी है। तो प्लीज एक बार उस वीडियो को देखें, उसे लाइक, कमेंट, हाइप और शेयर कर दें। अब चलते हैं इस केस की तरफ। केतन अग्रवाल 26 साल का एक यंग बिजनेसमैन। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी शादी सिया नाम की लड़की के साथ कुछ ही समय बाद होने वाली थी और दोनों परिवार खुशियों में डूबे हुए थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर महाराष्ट्र के लोहागढ़ फोर्ट पर हुई एक भयानक इंसिडेंट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 18 जून को महाराष्ट्र के लोहागढ़ फोर्ट से गिरकर केतन की मौत हो गई। वो वहां अपनी मंगेतर सिया के साथ घूमने गया था। पहली नजर में ये कहानी बहुत सिंपल लगती थी। बताया गया कि केतन फोर्ट पर घूमने गया था, जहां एक ऊंचे पॉइंट पर खराब वेदर की वजह से उनका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा 400 फीट गहरी खाई में गिर गया। शुरुआत में इस केस को एक ट्रैजिक टूरिस्ट इंसिडेंट के रूप में देखा जा रहा था। आखिर हर साल मानसून में ऐसे हादसे होते रहते हैं जहां एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो जाती है। लेकिन इस केस में कुछ लोग शुरू से ही इस थ्योरी से सेटिस्फाइड नहीं थे और सबसे ज्यादा डाउट था केतन के परिवार को। उन्हें लग रहा था कि इस कहानी में कुछ बहुत बड़ा मिसिंग है, कुछ ऐसा जो सामने नहीं आ रहा। सोचिए, अगर किसी की मौत एक नॉर्मल एक्सीडेंट हो तो आमतौर पर वक्त के साथ सवाल खत्म होने लगते हैं, लेकिन यहाँ सवाल खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ते ही गए। जब परिवार के दबाव के बाद पुलिस ने डिटेल्स को दोबारा चेक करना शुरू किया तो इन्वेस्टिगेशन एक बिल्कुल नए और शॉकिंग डायरेक्शन में चली गई। कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन मूवमेंट, स्टेटमेंट्स और टाइमलाइन, हर एक छोटी चीज को आपस में जोड़ा जाने लगा। इन्वेस्टिगेटर्स को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि यहाँ जो ऊपर से दिख रहा है, रियलिटी उससे काफी अलग और गहरा है। फिर इस इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा एंगल सामने आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था और जिसने पूरे देश का ध्यान इस केस की तरफ खींच लिया। पुलिस के मुताबिक केतन की फियांसी और एक दूसरे लड़के चेतन चौधरी के बीच के रिलेशन के एंगल सामने आए और इसी के साथ ये इन्वेस्टिगेशन एक एक्सीडेंट से हटकर एलिजेड हत्या कॉन्स्पिरेसी की तरफ मुड़ गई। ध्यान रहे, ये अभी तक पुलिस के एलिगेशंस हैं और फाइनल ट्रुथ का फैसला सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही लेगा। लेकिन जो एलिगेशन सामने आए हैं उन्होंने हर सुनने वाले को हिलाकर रख दिया है। जब किसी क्रिमिनल केस में बिट्रेयल यानी धोखे का एंगल आता है तो लोग इमोशनली उससे ज्यादा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक जान की नहीं होती बल्कि सबसे बड़े ट्रस्ट की टूटने की होती है। पुलिस का आरोप है कि जो इंसान केतन का सबसे क्लोज था वही इस पूरी साजिश के सेंटर में था। अगर ये एलिगेशंस आगे चलकर कोर्ट में सच साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक इंसान का मर्डर नहीं होगा, ये उस पवित्र ट्रस्ट की हत्या होगी जो लोग एक दूसरे पर करते हैं। एक ऐसे इंसान की जो अपने आने वाले कल के हसीन सपने देख रहा था, जिसे आखिरी पल तक शायद बिल्कुल अंदाजा नहीं रहा होगा कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। और शायद यही वजह है कि ये केस लोगों को अंदर तक डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो सस्पेक्टेड फेसेस हैं वो किसी अनजान दुश्मन नहीं बल्कि वही हैं जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास किया गया था। एक बार ये वीडियो देखो। इस वीडियो में केतन सिया के लिए बर्थडे सरप्राइज दे रहा है। एक तरफ बंदा बर्थडे प्लान कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ सिया उसकी प्लान कर रही थी। ये अपने आप में ही कितनी सैड सी वीडियो है। एक बार इस बंदे की स्माइल को देखो, ही वॉज जेन्युइनली हैप्पी विद हर। मगर बेचारे को क्या ही पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अब आपके दिमाग में भी एक ही बात आ रही होगी कि अरे अगर तुम्हें शादी ही नहीं करनी थी तो साफ मना कर देती ना यार। लिटरली एक नो ही तो कहनी थी। एक नो कहने की हिम्मत नहीं होती इनमें, लेकिन किसी की जान लेने की हिम्मत आ जाती है। इसका कोई सेंस है? अब केतन की जान तो गई ही, और अब सिया कौन सी अपनी जिंदगी में खुश रहेगी? वो भी तो अपनी जिंदगी जेल के अंदर बिताएगी। मगर ये इंडिया है, यहाँ के सिस्टम लड़कियों के लिए कितनी हद तक बायस्ड हो सकती है वो तो अतुल सुभाष केस से ही पता चलता है। बहुत हल्ला हुआ, नेशनल सेंसेशन बन गया वो केस। मगर आज अतुल की वाइफ वापस एक्सेंचर में काम कर रही है। एक माँ ने अपना बेटा खो दिया, लेकिन उस लड़की का क्या हुआ?
कुछ भी नहीं। और शायद ऐसे केसेस ही ऐसी क्राइम्स की जननी होती हैं। ऐसे केसेस ही इन लड़कियों को हिम्मत देते हैं ऐसे क्राइम्स करने के, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस देश में उनका बाल भी बाका नहीं होगा। यहाँ की स्यूडो फेमिनिस्ट सिस्टम और गवर्नमेंट उन्हें हर हद तक प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये रहा आपके उस सवाल का जवाब जो गलती से आपके दिमाग में आ गया होगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इस वीडियो को 1 से 2000 व्यूज पे मरने दोगे या इतने लाइक, कमेंट और शेयर कर दोगे कि लोगों की आंखें खुले। I hope you like my perspective. If you really like it, I'm not gonna say anything in this video. I will see you in the next video.